है। जब हमने पहले भी बीजेपी के नेताओं से बात की थी या फिर अन्य केंद्रीय मंत्रियों से बात की थी, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर महिलाओं के सम्मान की बात हो तो सबसे ज्यादा बीजेपी के काल में ही हुआ है, और जो सबसे अधिक केंद्रीय मंत्री जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो मिला है वो सबसे अधिक इस सरकार में मिला है। तो जहां तक महिलाओं को मंत्री बनाने की बात हो या फिर महिलाओं को टिकट देने की बात हो, वो बीजेपी करती रही है। तो साफ तौर पर बीजेपी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी देगी कि जिस तरह से विपक्ष जो मुद्दे पर उठा रहा है उस पर किस तरह से अपनी बात रखी जाए, या फिर जो काम बीजेपी ने बेहतर तरीके से किया है, चाहे वो विपक्ष में इस पर किसी भी तरह की बयानबाजी कर रहा हो तो उसको कैसे उठाया जाए, इसकी यहां पर मैं चर्चा होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, या इसके साथ ही साथ हमने देखा कि बीजेपी ने एक रोड शो भी किया था, जन आशीर्वाद यात्रा भी किया था, जिसमें जिस तरह से उन्हें अपने मंत्रियों को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया गया था। तो किस तरह से जो मुद्दे हैं उनको किस तरह से बीजेपी जो है वो उठाएगी, जनता के बीच में ले जाएगी, चाहे वो वैक्सीनेशन का मुद्दा हो या फिर अगर हम एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक्साइज, क्योंकि लगातार यह कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल का जो मुद्दा है वो सिर्फ केंद्र की नीतियों के कारण ही महंगाई बढ़ रही है या पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली के में और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में अंतर है, लगभग 10 रुपए का अंतर है, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी कि किस तरह से बीजेपी शासित राज्य जो है वो बेहतर काम कर रहे हैं, जनता के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो साफ तौर पर यह कोशिश की जाएगी कि केंद्र में सरकार की जो रणनीति है या फिर केंद्र सरकार की जो नीति है उसका लाभ जो है वो अधिक से अधिक जनता को पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही साथ इसके बारे में भी लोगों को बताया जा सके कि केंद्र की इन नीतियों का फायदा जो है वो जनता को हुआ है। जी बिल्कुल। और जितेंद्र, जैसा कि अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और देखा जा रहा है कि 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, रगांव सीट पर कांग्रेस ने करीब 31 साल बाद कब्जा जमाया है फिर से। तो इस बार ये भी देखा गया है कि जो वोट प्रतिशत था वो पिछले की तुलना में इस बार काफी घटा है, बीजेपी का और कांग्रेस का बड़ा है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, चर्चा का विषय बन सकता है इस बैठक में। बिल्कुल रीनू, क्योंकि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, जाहिर सी बात है राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि किस तरह से राष्ट्र में बीजेपी के जो पूरे नेता जो बिछे हुए हैं, इन सारे लोगों को किस तरह से जिम्मेदारी सौंपी जाए, साथ ही नई तकनीक का किस तरह से पार्टी के नेता प्रयोग कर पाएँ, नए पदाधिकारियों का संगठन में स्थान बन पाए, इन सारी नई जिम्मेदारियों के साथ ही बेरोजगारी, शिक्षा और साथ ही स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से नई योजनाएं बनाई जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर राज्यों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि वो उस पर अमल कर सकें। जी बिल्कुल। और साथ ही अवधेश, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने की बात कही जा रही है, अब छत्तीसगढ़ की सरकार का एक अपना अलग ही तर्क है। उनका ये कहना है कि मनमोहन सरकार में जिस तरीके से रेट थे वो यदि आप कर देंगे तो हम कर देंगे। एक तरफ कल ही टी.एस. सिंहदेव का एक बयान सामने आया है कि केंद्र सरकार ने भी खेल खेला है कि अपना उन्होंने सब कुछ बचा कर रखा है, सिर्फ राज्य सरकारों में कटौती कर दी है और राज्य सरकारों को भी अब घटाना पड़ रहा है तेल की कीमतें, और इससे उन्हीं को नुकसान हो रहा है, ना कि केंद्र को उससे कोई फर्क पड़ रहा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस पर काफी विचार विमर्श कर रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जिस तरह से वैट की कीमतों को लेकर, वैट की दरों को लेकर सियासत गरमाई हुई है, देश की राजधानी से लेकर प्रदेश की राजधानी रायपुर तक पे इस पे सियासी उबाल आया हुआ है। बीजेपी ने कल धरातल पे उतर के प्रदर्शन किया और बीजेपी ने चेतावनी भी दी है कि अभी तो सांकेतिक प्रदर्शन है, अगर सरकार वक्त रहते वैट की कीमतों में कमी नहीं करती है, वैट की दरों को नहीं घटाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और ठीक दूसरी तरफ जो वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस. सिंहदेव है वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है और रिपोर्ट जो है वो प्रस्ताव जो है वो विभाग के द्वारा बना के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, जिसपे मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। लेकिन ठीक उसके दूसरी तरफ अगर हम तुलनात्मक अगर डेटा देखें रीनू, तो अन्य कई राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी है। अन्य राज्यों की तुलना में 5 से 6 रुपए तक प्रति लीटर के दर पे छत्तीसगढ़ में कम दर पे पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आगामी दिनों में निर्णय लिया जाएगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि वैट की कीमत हो या अन्य मसले हो, सभी पे राजनीति गरमाई हुई है।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर आज होने वाली बैठक में बातचीत होगी। हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिले और कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी, चूंकि इलेक्शन भी हैं अन्य राज्यों में, उसमें भी कुछ जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।